राजा की सपना। 500 साल पहले की बात है। विजयनगर नाम का एक राज्य हुआ करता था। उस राज्य में कृष्णा नाम के एक राजा की हुकूमत थी। एक बार जब राजा सो रहा था, उसे एक सपना आया। उसने सपने में एक आलीशान महल देखा। उस महल में भिन्न प्रकार की बत्तियां थीं और वो हवा में उड़ रहा था। अगले दिन से राजा इस सपने के बारे में भूल नहीं पाए। अचानक उसने सबको एक सभा में बुलाया और अपने सपने के बारे में बताया। उसने ऐलान किया कि अब वो इस सपने को हकीकत में बदलेगा। इस फैसले के बाद सब सोच में पड़ गए। अरे, ऐसा महल कैसे बना सकते हैं? उड़ता हुआ महल बनाना तो नामुमकिन है। राजा गुस्सा हो गया। मैं किसी की नहीं सुनूंगा। तुम जो भी करो, मुझे बस ये सपने को हकीकत में बदलना है। जो भी ये महल बनाएगा, मैं उसे खूब सारे तोहफे इनाम में दूंगा। काम जल्दी शुरू हो जाना चाहिए। ये बोल के राजा वहां से चला गया। सभा के सारे लोग हैरान रह गए। कुछ दिन बीत गए। राजा उस सपने के बारे में अभी तक नहीं भूल पाया। इसी दौरान राजा के महल में एक आदमी आया। वो बहुत बूढ़ा था और लाठी की मदद से चल रहा था। वो राजा के पास आकर बोला, राजा जी, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरी मदद करो। राजा बोले, मुझे बताओ क्या हुआ, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। राजा ने भरोसा दिलाया। राजा जी, मेरे पास 100 सोने के सिक्के थे। चोर उन्हें मेरी अनुपस्थिति में लूट कर ले गया। मुझे मालूम है कि ये किसने किया है। आप उससे बात करो और मेरे सिक्के मुझे वापस दिलाओ। बूढ़े आदमी ने कहा। ये सब सुनने के बाद राजा बोले, किसने चोरी की है? वो कहाँ रहता है? बताओ। बूढ़ा आदमी तनाव में आ गया। तुम चिंता मत करो, मुझे बताओ किसने ऐसा किया है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। राजा ने हौसला दिलाया। राजा जी, जिसने मेरे 100 सिक्के चुराए हैं, वो आप हो। कल रात आप मेरे सपने में आए थे और आपने चोरी की थी। बूढ़ा आदमी बोला। राजा को बहुत गुस्सा आया। ये कोई मजाक चल रहा है? सपने को सच मानना बेवकूफी है। राजा बोला। ये सुनते ही बूढ़े आदमी ने अपनी दाढ़ी और मूंछ उतारी और लाठी को भी फेंक दिया। उसने अपना पूरा भेष बदल दिया। वो बूढ़ा व्यक्ति तेनालीरामा था। राजा जी, मुझे माफ कर दो। और कोई रास्ता नहीं था। मैं यही आपको बताना चाहता था कि सपने को सच में बदलना नामुमकिन है। ये सुनते ही राजा कृष्णा हंसने लगे। राजा को एहसास हुआ और उसने तेनाली को शाबाशी दी। उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो में हम लालू और पीलू की कहानी सुनेंगे। एक मुर्गी थी। मुर्गी के 2 चूजे थे। एक का नाम था लालू, दूसरे का नाम था पीलू। लालू लाल चीजें खाता था, पीलू पीली चीजें खाता था। एक दिन लालू ने एक पौधे पर कुछ लाल लाल से देखा। लालू ने उसे खा लिया। अरे, ये तो लाल मिर्च थी। लालू की जीभ जलने लगी। वो रोने लगा। मुर्गी दौड़ी हुई आई। पीलू भी भागा। वो पीली पीली गुड़ का टुकड़ा ले आया। लालू ने झट से गुड़ खाया। उसकी मुंह की जलन ठीक हो गई। मुर्गी ने लालू और पीलू को लिपटा लिया। अब सोचो तो जरा, अगर लालू और पीलू को सफेद और हरी चीजें पसंद होती तो क्या उनके नाम अलग अलग होते? और अगर अलग अलग नाम होते उनके, फिर वे क्या क्या खाते? बच्चों, लाल मिर्च खाते ही लालू की जीभ जल गई। तुम्हारी जीभ क्या क्या खाने पीने से जलती है? अच्छा, ये बताओ, जीभ जलने पर तुम क्या क्या करते हो?
उस सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। धन्यवाद। एक बार एक जंगल के पास एक सुंदर सा द्वीप था। उस जंगल और द्वीप के बीच में एक तालाब था। उस द्वीप पर जाने के लिए सबको वह तालाब पार करना पड़ता। उस द्वीप पर खूब सारे स्वादिष्ट फल और सब्जियां थे। उस जंगल में रहने वाले सारे पशु वे फल सब्जियां खाना चाहते थे, पर कभी किसी ने हिम्मत नहीं करी, क्योंकि उस तालाब में कई सारे मगरमच्छ थे। एक दिन एक खरगोश जो उसी जंगल में रहती थी, उस तालाब से पानी पीने गई। उसने वह द्वीप देखा और सोचने लगी, मुझे उस द्वीप पर जाके सारे फल सब्जियां खाने हैं, मगर ये मगरमच्छ को कैसे चकमा दिया जाए। फिर बहुत सोचने पर खरगोश ने एक तरकीब सोची। अगली सुबह वह खरगोश तालाब के किनारे आई। उसने सारे मगरमच्छ को चिल्लाकर बुलाया, किसके पास इतनी हिम्मत है जो हमें ऐसे बुला रहा है। सब मगरमच्छ ने सोचा और तालाब के किनारे आ गए। आप सब वादा करो कि मुझे हानि नहीं पहुंचाओगे। वह अपनी होशियारी के साथ यह सब बोलना शुरू हो गई। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, बताओ क्या बात है। एक मगरमच्छ बोला, जंगल के राजा ने सब जानवरों के लिए एक दावत का सोचा है। जंगल के सारे जानवरों की सूची बनाने का काम मुझे दिया है। मुझे आप सभी की गिनती करनी है। अगर आप मुझे हानि नहीं पहुंचाओगे तो मैं सबकी गिनती करना चाहती हूँ, जिससे मैं राजा को बता सकूं। खरगोश बोली। सारे मगरमच्छ आपस में बात करना शुरू हो गए। अच्छा, पर तुम हमारी गिनती कैसे करोगी? एक मगरमच्छ बोला, आप सब एक लाइन बना लो। मैं एक एक करके आपकी पीठ पर चढ़ के आप सभी की गिनती करूंगी। सब मगरमच्छ वैसे ही करने लगे। सबने तालाब से शुरू करके द्वीप के किनारे तक लाइन बना ली। खरगोश एक एक की पीठ पर कूदी और द्वीप तक पहुंच गई। खरगोश ने सारा दिन वह फल सब्जियां खाए और द्वीप पर आराम भी किया, और फिर दिन ढलने पर द्वीप के किनारे आई। सब मगरमच्छ द्वीप के किनारे उसका इंतजार कर रहे थे। ये खरगोश अभी तक वापस नहीं आई। फिर एक मगरमच्छ ने खरगोश को लौटते देखा और बोला, तुम अभी तक क्या कर रही थी? मैं गिनती करते करते अटक गई थी। आप सब दोबारा से एक लाइन बना लो। मैं इस बार सही गिनती करूंगी। खरगोश बोली। सब मगरमच्छ खरगोश का विश्वास करते हुए दोबारा लाइन में लग गए, और फिर वह सबकी पीठ पर कूद के तालाब के किनारे पहुंच गई। तो बच्चों, आपने देखा कैसे ये खरगोश होशियारी से उस सुंदर द्वीप पर पहुंची और मजे से सारे फल सब्जियां खा के वापस भी आ गई। एक जंगल में चिड़ियों का समूह था। वह हंसी खुशी से रहते थे। वह पंछी बहुत प्यारे थे और अपनी मधुर आवाज निकालते हुए हमेशा साथ में उड़ते थे। एक दिन जब वह साथ में अपनी उड़ान का मजा ले रहे थे, उन्होंने जमीन पर अनाज का ढेर पड़ा देखा। वह सब एक साथ जमीन पर उतरे। वह सब अनाज चर ही रहे थे कि दो आदमियों ने उन पर जाल बिछा दिया। पंछियों में आतंक मच गया और वह सब जाल से बाहर निकलने की बहुत कोशिश किए। उनके छोटे पंखों में जान ही नहीं थी और वह बाहर ना आ सके। तभी एक चिड़िया बोली, अरे नहीं, ऐसे तो हम नहीं निकल पाएंगे। हमें अकेले नहीं, एकजुट होकर कोशिश करनी चाहिए। मेरे पास एक तरकीब है। हमें अपनी चोंच से इस जाल को पकड़ना है और फिर हम पंख फड़फड़ाते हुए उड़ने की कोशिश करेंगे। तभी सारे पंछियों ने हाँ में हाँ मिलाते हुए एकजुट होकर पंख फड़फड़ाने की कोशिश की, और फिर क्या, जाल को अपनी चोंच से पकड़ते हुए उड़ चले। वह लोग हैरान रह गए। सारे पंछी अपने परम मित्र एक चूहे के ठिकाने पर पहुंचे और मदद मांगी।
चूहे ने झट से जाल को कुतर दिया और पंछियों को आजाद कर दिया। तो बच्चों, क्या आपने देखा कैसे सारे पंछियों ने एकजुट होकर अपने आप को उन आदमियों से बचाया? ऐसे ही हम सबको एकजुट होकर रहना चाहिए। एकता में बहुत बल है। धन्यवाद बच्चों। अगली बार एक और कहानी के साथ मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।